हम लोग महतो आप लोग सपोर्ट कर। देखिए, अमित महतो अभी दो धारी तलवार लेके चल रहे हैं। अगर जयराम का नॉमिनेशन सभा में जाते हैं और रांची में साइलेंट रहते हैं तो वैसे राजनेता का झारखंड को जरूरत नहीं है। अगर खथियानी का बात करते हैं और बोलते हैं कि हम भी आंदोलनकारी हैं, आप उसके लिए आंदोलन के लिए पार्टी छोड़े, तो इतना जल्दा जेल से खेला होगा। जेल से खेला होगा। भले एक देवेंद्र जेल के अंदर है लेकिन हजारों देवेंद्र जेल के बाहर हैं। देखिए, मेरा प्रचार में आने का मकसद यही है। हम तो रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन आज 24 साल से देख रहे हैं कि झारखंड का स्थिति क्या है। और मेरा 3 गो बेटा इंजीनियरिंग किया है। सोचे थे कि पढ़ा लिखा के नौकरी दिला दें, 30 लाख खर्चा किए तीनों बेटा में, लेकिन अभी तक नियोजन नीति नहीं बनने के चलते मेरा बेटा प्राइवेट में खट रहा है। जोहार, नमस्कार, आदाब। हमें भी खिजरी विधानसभा क्षेत्र के आनगढ़ा में है और यहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे, तो सुमित दा से मुलाकात हो गई। तो सुमित दा से जानेंगे कि यहाँ का माहौल किस प्रकार चल रही है। तो जोहार। सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को मेरा तरफ से झारखंडी क्रांतिकारी हुल जोहार रहेगा। और जहां तक तैयारी का बात है, खिजरी ही नहीं पूरे झारखंड में जेबी केसेस का तैयारी चल रहा है। झारखंड की जनता 3 साल के आंदोलन में लोगों का इंतजार कर रही है कि केवल पर्चा खाली किसी तरह पहुंच जाए, हमको खाली कौन सा सिंबल है वो पता चल जाए, नहीं तो टाइगर जयराम महतो की चर्चा तो हर घर में हो रही है। बस वही हम लोगों से मिलकर जो छाप अभी हम लोग को मिला हुआ है, छाप में निश्चित रूप से हम लोग को वोटर का ध्यान भटकाने के लिए, विशेषकर हम अगर रांची लोकसभा क्षेत्र का बात करें तो यहाँ जो 27 कैंडिडेट हैं, तो 27 कैंडिडेट में ऐसे 10 पार्टियां हैं जो कभी झारखंड में या फिर किसी अंचल कार्यालय में चाहे ना धरना प्रदर्शन का काम करती है, ना किसी जनमुद्दों पर बात करती है, लेकिन वैसे लोग जो रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं अपना पार्टी का नाम से, वैसे लोग केवल पैसा लेके बड़े बड़े पार्टियां जो हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये लोग सब पार्टी छोटे जो पार्टी दल के लोग हैं, वो लोग पैसा लेके नॉमिनेशन करा देते हैं और सोची समझी साजिश के तहत जो झारखंड के मुद्दों पर बात करता है उन लोगों का अगर जैसा कि अभी हम लोग टाइगर जयराम महतो का टीम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सिंबल नहीं मिला है, तो कैसे लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए अगर हम लोग 3-4 नंबर में रहते ईवीएम में तो लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे पार्टियों का नॉमिनेशन कराया जाता है विभिन्न बड़े बड़े दलों के द्वारा, ताकि जो जन मुद्दों पर बात करता है, झारखंडी हितों में बात करता है, वैसे लोगों का चुनाव चिन्ह सीरियल नंबर थोड़ा दूर चला जाए, ताकि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं मिल रहा है या फिर कुछ हो गया। कि झारखंड के लोगों को आज भी लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल समझते हैं और इसीलिए इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन झारखंड अब जाग चुका है। अभी हम लोग केवल सिंबल बता दे रहे हैं और क्रमांक संख्या बता दे रहे हैं। ईवीएम नंबर दूसरा नंबर में होगा हम लोग का छाप, क्रम संख्या 8 में। इस तरह से केवल जानकारी देने के लिए हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और बाकी रुझान का बात कहे तो पूरा झारखंड में जेबी केसेस में है। आज हजारीबाग में वोटिंग हो रहा है, कोडरमा में वोटिंग हो रहा है और चतरा में वोटिंग हो रहा है। सब तरह हम लोग के कैंडिडेट को भरपूर जनता प्यार दे रही है। जिसको झारखंडी मुद्दों पर चेतना जगी है, वैसे लोग केवल छोटे भैया नेता जो दलाली करते हैं विभिन्न दलों का, वो लोग लोगों को बरगलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके झांसे में अब नहीं पड़ रहे हैं। और एक तरफा वोट हम लोग का जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो की टीम की ओर जा रहा है। झारखंडी लोग अब सचेत हैं और लोकसभा चुनाव रांची कहे, गिरिडीह कहे, धनबाद कहें, सब जगह जहां पर अभी 25 मई को चुनाव होना है, चुनाव प्रचार बोलिए तैयारी अंतिम चरण में चल रहा है और उसी तैयारी अंतिम रूप में हम लोग लगे हुए हैं। तो दादा, इस बार आप लोग 8 लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीट निकालने की संभावना है? देखिए, ये तो जनता का प्यार बता पाएगा। हम कहते हैं हम लोग नए लोग हैं और इस चुनाव में अगर मेरा एक कैंडिडेट को एक भी वोट पड़ा है तो वो मेरा जीत है। काहे कि इससे पहले हम लोग
कहीं पर नहीं थे। अगर एक व्यक्ति भी हमको वोट के माध्यम से अगर एक लोकसभा क्षेत्र में अगर हमको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे लिए वो बुनियाद रखने का काम कर रहा है, हमारा संगठन का ढांचा तैयार करने में काम कर रहा है। इसलिए एक-एक वोटर, हार जीत अपना जगह है, हार जीत तो अब अभी हम दावा के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला हम लोग बना दिए हैं। इसलिए कि बाहरी लोग जहां पर हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। अगर 14 में से 12 सीट पर अगर एनडीए का कब्जा है, तो वो लोग तो ताल ठोक रहे हैं कि हम लोग कहीं पर किसी को आने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे चुनाव में हर कोई दावा ठोकता है कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग उस भ्रम में नहीं है। हम लोग को अगर तीसरा मुकाबला भी अगर मान रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में अगर हम लोग सक्षम हो गए हैं, तो भी हमारी जीत है। गिरिडीह तो श्योर जीत है। हम लोग का रांची भी इस तरह से रुझान है कि हम लोग राजधानी रांची भी हम लोग जीत के करीब है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली है लोगों के, काहे कि आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और कहीं ना कहीं काहे कि गांव में उनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। एक दो गो बूथ मैनेजमेंट के नाम पे जो दो तलवे चाटने वाले लोग हैं, बस उनके अलावे कोई ग्रामीण उन लोग के झांसा में नहीं आ रहा है। तो समझ लीजिए हम लोग त्रिकोणीय नहीं, हम लोग त्रिकोणीय मुकाबला में और जो पहला छोर होता है तीर का, बोलिए, वही हम लोग बनने जा रहे हैं। रांची लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा। तो विपक्ष वाला बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं कि हम इस बार 400 के पार लाएंगे। वो तो 400 पार तो लाएंगे ही। देखिए सोच लीजिए, वो लोग का कहना सही है। अभी अगर देवेंद्र नाथ चुनाव लड़ रहा है और उसको नॉमिनेशन के दिन में जेल डाल दे रहा है, तो उन लोग का हाथ में सब कुछ पावर है ना। तो लोग 400 का वो लोग बोल देगा पूरा का पूरा सीट भी हम लोग जीत रहे कह के। तो उन लोग के पास में सरकारी जितना तंत्र है, पूरा मशीनरी उन लोग के पास में है। तो वो लोग कोई भी ई करके 400 पार का जो आंकड़ा वो लोग बता रहे हैं, तो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन झारखंड में इन लोग का जो 12 सीट था ना, वो कहीं ना कहीं 3-4 सीट में ये लोग सिमट के रहने वाले हैं, ये तय है। आपका खूंटी लोकसभा का हम तो परिणाम हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोगों का जो रुझान है, और ऐसे ही अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है, हम लोग का रांची भी हम लोग जीत के करीब हैं। गिरिडीह आप देख ही रहे हैं। तो ये लोग 400 पार, भले यूपी वाला लोग ये लोग को वोट देगा, काहे कि राम मंदिर बनाया है ये लोग, और राम मंदिर बना के अयोध्या वालों को रोजगार दे दिया, पर्यटन के नाम से बोलिए। तो उन लोग को रोजगार दिया है, तो मोदी जी को वहां पर लोग प्यार करेंगे, वोट भी देंगे। लेकिन झारखंडियों को मोदी जी ने काट दिया है। यहाँ का 40% खनिज संपदा है ना, हम लोग का कोयला, हम लोग का पानी यूज करके अगर बांग्लादेश, हम लोग का जमीन में अगर बिजली पैदा करके सीधा बांग्लादेश भेजा जाता है, 1 यूनिट बिजली भी हम लोग को झारखंड में नहीं मिलता है। लेकिन अब झारखंडी समझ गया है, और इसलिए झारखंडी टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में पूरे होशो हवास में है। 24 साल का झारखंड, युवा झारखंड पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है। आज हमारे साथ एक रिटायर शिक्षक तक हम लोग के साथ चल रहे हैं। तो बुद्धि विवेक वाले लोगों को समझ में आ गया है, सरकारी नौकरी पेशा में है, वो लोग को समझ में आ गया है कि झारखंडी के साथ कैसा हो रहा है। चाहे वो कोई पद में हो, कोई बड़ा पद का दरोगा भी है, तो उसको भी एहसास होता है कि डीएसपी जो है वो कहाँ का है, हमको किस तरह बिहेव करता है। तो जितने सरकारी विभाग में किस किस पार्टी का आपको समर्थन मिल रहा है? पार्टी छोड़िए, पूरा माटी अपना है। पार्टी का समर्थन तो हम लोग को अभी तक हमारा ये नहीं है। हम लोग अमित महतो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अमित महतो अभी दोधारी तलवार लेके चल रहे हैं। अगर जयराम का नॉमिनेशन सभा में जाते हैं और रांची में साइलेंट रहते हैं, तो वैसे राजनेता का झारखंड को जरूरत नहीं है। अगर खथियानी का बात करते हैं और बोलते हैं कि हम भी आंदोलनकारी हैं, आप उसके लिए आंदोलन के लिए पार्टी छोड़े, तो इतना जल्दबाजी में आपने पार्टी का निर्माण क्यों किया? और पार्टी का निर्माण किया, आपका तो रजिस्ट्रेशन हो गया, आप तो सब तरफ डंका पीटे के रजिस्ट्रेशन हो गया, तो लोकसभा चुनाव में आते। अमित महतो लोकसभा चुनाव में आते, एक तरफ टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन सभा में उपस्थित होंगे। रांची जो आपका गृह क्षेत्र है,
वहां पर आप ठीक है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जेबीकेसे से यहाँ चुनाव लड़ रही है, टाइगर जयराम महतो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ हैं? तो जनता सब समझ रही है, ये लोग अवसरवादी राजनीति करते आए हैं लोग, और आंदोलन के समय में अवसर को भुनाने का प्रयास किए, एक पार्टी का गठन किए कि सोचे कि हम सुप्रीमो बन के यहाँ पर ये करेंगे। लेकिन झारखंड की जनता आप समझ रही है, अमित महतो को भी समझना चाहिए कि अगर आप गिरिडीह में जाके, बोकारो का धरती में जाके जयराम महतो के फेवर में बात करते हैं, तो आपका गृह क्षेत्र रांची लोकसभा में आप किसके प्रति बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, ये उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि रांची की जनता को आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और आपका झारखंडी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो का पार्टी चुनाव लड़ रहा है, हम लोग का जो प्रत्याशी है जेल में है, और ऐसा दुखद घड़ी में अगर आप यहाँ पर चुप हैं तो हम तो सवाल करेंगे ही आपसे। तो इस भ्रम में मत रहिए, या फिर ऐसा काम मत कीजिए कि आपको लोग इग्नोर करेगा ही, काहे कि रांची की जनता अब बोकारो में जाके टाइगर जयराम का फेवर में बात करते हैं, हम लोग का सहानुभूति लेने का बात करते हैं। रांची में अगर चुनाव शांत रहिएगा तो जनता सवाल करेगी, कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक नजरिए को भी लोग आकलन करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। दादा और एक सवाल है, विपक्ष वाला बोल रहे हैं कि अगर जीत भी जाती है किस पार्टी का समर्थन करेंगे? कौन? हम लोग? देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर जीत जाएंगे, हम लोग को समर्थन किसी को करने का जरूरत नहीं है, और हम लोग का 2 सांसद भी अगर चल गया वहां पर ना, ये लोग ऐसे ही अगर न्यूट्रल भी रहेंगे ना, तो कोई इनका बाल का बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि झारखंड में इतना मुद्दा है, इतना लोगों को सताया गया है, जमीनें लूटो गई है, ये लोग को अगर अवसर मिला तो समझ लीजिए पूरा देश, पूरा विश्व जानेगा कि झारखंड का दुर्दशा कितना है। यहाँ तक आज तक मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार ने क्या कदम उठाए, झारखंडी को कितना रोजगार मिला, कितना नियोजन मिला, कितना विस्थापन के एवज में नौकरियां मिली है आज तक, सबका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा सभी पार्टी पर हमारे 2 सांसद ही भारी रहेंगे। अगर 5 मिनट भी अगर इनको बोलने का सदन में अवसर मिल गया तो जेबीकेसे के सांसदों का पूरा 20 मुंह में डंका बजेगा। ठीक है, और कुछ दादा है? दादा जोहार। जोहार, आपका चैनल को भी जोहार। कहाँ घर कहाँ हो? मेरा घर सिल्ली विधानसभा पड़ता है, ग्राम रांगामाटी पड़ता है। अब बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के जेबीकेसे के प्रचार में क्यों लगे? देखिए, मेरा प्रचार में आने का मकसद यही है, हम तो रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन आज 24 साल से देख रहे हैं कि झारखंड का स्थिति क्या है, और मेरा 3 गो बेटा इंजीनियरिंग किया है, सोचे थे कि पढ़ा लिखा के नौकरी दिला दें, 30 लाख खर्चा किए तीनों बेटा में, लेकिन अभी तक नियोजन नीति नहीं बनने के चलते मेरा बेटा प्राइवेट में खट रहा है, विदेश में जा रहा है, बाहर गया है, एक तो दुबई गया है, एगो टाटा में है, एगो गुजरात गया है। तो सोचिए, जब झारखंड में इतना संपत्ति, खनिज संपदा होते हुए और इतना फैक्ट्री होते हुए और प्राइवेट में भी यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, कारण क्या है कि यहाँ का नियोजन नीति जो है कोई नहीं बना पाया। जितना मैंने संसद और विधायक आज तक जीते हैं और हम लोग जिताए हैं, जनता जिताई है, लेकिन सही जनता जो है डिसीजन नहीं ले पाई है। कोई भी माने नियोजन नीति खातिर या झारखंड के लिए कोई आज तक कोई नहीं सोचा। एगो जयराम महतो का जो विचार है उसको देखे, यूट्यूब में देखे, हम तो नौकरी में थे, रिटायर हो गए हैं, जब से देखते आए हैं 3 साल से, तो जयराम महतो का विचार से हम बहुत ये हो गए हैं और मेरा दिल में घुस गया है। दूसरा पार्टी को हम देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी पार्टी। हम लोग का झारखंड में जयराम महतो जैसा नेता अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा, अभी तक नहीं हुआ है, और इसीलिए हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा पूरे तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हो आपका? मैं पूर्व कैप्टन जुगेश मुंडा। कहाँ आपका घर? मेरा घर नामकुंज जोरार।
तो आप किस पार्टी का समर्थन करते जेबीकेएसएस का। हैं? बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के अब जेबीकेएसएस छोटा सा पार्टी है, इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जेबीकेएसएस एक माटी के हित में यहाँ के स्थानीयता, यहाँ के स्थानीयता के मुद्दा की जितना भी मुद्दा है, परेशानी है, बेरोजगारी है, जो भी लूट खसोट जो हो रहा है, उन मुद्दों पर ये खरा उतरा है, इसलिए हम उसको समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पर तो झारखंड तो अलग हुआ 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 को। आज 24 साल हो गया झारखंड में, 24 साल होने जा रहा है। 4 पर चुनाव हुआ, यहाँ पर कितने लोग एमपी एमएलए बना, लेकिन इन्होंने किसी ने कोई नीति कानून नहीं बनाया। इस नीति कानून के नहीं बनने से यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। झारखंड में एक उद्योग का कमी नहीं है, यहाँ खनन नीति नहीं, यहाँ पर मतलब क्या बोले, मतलब खनन नीति, खनन भी बहुत ज़्यादा है। दादा बेरोजगार की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मोदी सरकार तो बोल रहे हैं कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग भी चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए बोलते तो हैं। चाय, ये हमारा झारखंड में यहाँ पर फैक्ट्री खुला है, यहाँ पर उद्योग, इतने बड़े बड़े उद्योग लगाया गया है। यहाँ पर खनन इतना बड़ा कोयला के जो सीसीएल का बड़े बड़े ये मतलब खदान खुला गया है। यहाँ पर हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए। यहाँ के लोग को तो मजदूरी मिला नहीं, झारखंड वासी को, तो हम लोग क्या चाय बेचेंगे? यहाँ पर जितना भी जगह जमीन गया, यहाँ के लोगों का गया। यहाँ गतसूर डैम बना, रुका डैम बना, और कांके डैम, और पिठौरिया जो भी आगे चांडिल डैम, यहाँ के इतना हजारों लाखों लाख एकड़ जमीन जो विस्थापित हुआ। यहाँ का बिजली उत्पादन में जो भी यहाँ पर फैक्ट्री खुली है, सब बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग है नहीं। और उसके बाद में भी इसका जमीन जो लिया गया तो उन लोग के बदले तो मुआवजा दिया गया होगा ना? तो क्या मुआवजा दिया था? हम इसीलिए दिए थे मुआवजा कि हम पैसा देंगे और मुझे काम मत दो, बाहर के लोग को रखो। ऐसा होता है क्या? बोले पैसा देके खरीदे हैं। नहीं नहीं, पैसा दिया है, ठीक है, खरीदे हैं हम, लेकिन यहाँ का रोजगार के जो यहाँ पर फैक्ट्री खुला है, यहाँ पर रोजगार हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ के झारखंडी जो झारखंडी यहाँ के माटी है, उनको मिलना चाहिए। ठीक ये है, कहीं के नियम यही है। ठीक है, और कुछ दादा से जानने का बात करने का प्रयास करेंगे। तो जोहार, जोहार। का नाम होता है? सवना महतो, कहाँ घर है? टाटी सिलवे चतरा, टाटीसिल चतरा। हाँ, खिजरी विधानसभा। इस बार क्या सपोर्ट करें? जेबीकेएसएस के। जेबीकेएसएस, हाँ, बीजेपी कांग्रेस का क्यों नहीं? बीजेपी कांग्रेस आज 24 साल से बारी बारी ठगते आया हम लोग को। आज जब से झारखंड अलग हुआ है तब से ज़्यादा बीजेपी शासन किया है, लेकिन मोदी झूठा वादा करके कि इतना रोजगार देंगे, इसे करेंगे, वैसे करेंगे, कह के आम जनता को ठगते जा रहा है। यहाँ तक कि किसान केसीसी लोन लेता है तो उसको दबाव बना के, दबाव के डर से किसान आत्महत्या कर लेता है। लेकिन मोदी अपना हित नाता, जैसे अंडानी हुआ, अंबानी हुआ, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, सबको करोड़ों का लोन दे के देश के बाहर भेज दिया है। उन लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं। तो आपको क्या लग रहा था इस बार जेबीकेएसएस यहाँ से देवेंद्र नाथ महतो जीतेंगे? उम्मीद तो है जीतने का, जैसा ये माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो जीतने का उम्मीद लग रहा है। अब गांव घूम रहा है तो आपको लग रहा होगा ना कि लग रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है कि उम्मीद लग रहा है। लग रहा है हाँ, जीतेंगे। जीतेंगे। जेल से खेला होगा? जेल से खेला होगा। भले एक देवेंद्र जेल के अंदर है, लेकिन हजारों देवेंद्र जेल के बाहर है उनके प्रचार में, इसलिए उम्मीद है कि जीतने का संभावना है। क्या नाम होता था? जितरा मौसम कहाँ घर है? हेसल हैसल। तो हैसल में किसकी चर्चा पर चल रहा है इस वक्त? जेबीकेएसएस जेबीकेएस। क्या छापे पता है आपको? क्या छाप? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप। हेलमेट सुरक्षा देते हो? हाँ, गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट आपका क्या है? हाँ। छप्पा हेलमेट है ना है। अच्छा, संजय सेठ और गाँव वाला वो उसको तो भुला जाइए। संजय सेठ को हम उस दिन बैनर सब फेंका गया। कहाँ? हमारा बस्ती में, हेसल में हाँ। बैनर चोंगा सब। सब फेंका गया। हाँ, उस दिन से प्रचार करना ही भुला गया है हाँ। संजय सेठ। अच्छा, तो और क्या संजय सेठ वोट मांगे, आप तो क्या करो? वहाँ उसको गाड़ियाँ नहीं घुस रहा है तो कहाँ से लड़की सब वहाँ उसका जितना बैनर फैल रहे ना, सब चोंगा को सबको फेंक के वो पोखर नहीं है बड़का को तालाब, वहाँ फेंक दिया। सोचो कि संजय सेठ को मारा दिया इस वोट नहीं देवे ना। जेबीकेएसएस ओनली जेबीकेएस। हाँ, हेलमेट छाप। हाँ हेलमेट हो देखिए। हाँ। देखिए धर ले ही। कितना नंबर है? 24 नंबर। 24 नंबर है। हाँ, सब याद है ना? तो पढ़ा लिखा लड़का है। कितना पढ़े? बीकॉम किए हैं। अरे बाप, बीकॉम का बेरोजगार घूम रहे हैं? बेरोजगार, उस मार्टिन में ड्यूटी है। डिप्टी करते हो समाटे? तो हाँ। उस मार्टिन को हिला के रख देंगे, खाली जेबीकेएसएस निकल गया तो। अच्छा, उसाम मार्टिन जेबीकेएस में जो है, जो वहाँ का वर्कर लोग हैं, बाहरी है कि सब खाली जेबीकेएसएस उस मार्टिन पूरा बोल रहा है। हाँ, सब लोकल हाँ, लोकल बाहरी सब जेबीकेएसएस। हाँ। सब डेली मीटिंग चलता है। डेली मीटिंग चलता है। हाँ, उसी के देना। हाँ, देना है तो देना है, देवेंद्र महतो को देना है। हेलमेट साहब में तो हेलमेट रखल है, देना है बस, उसी को निकालना है। चैलेंज करते हैं
कि जीत के दिखा देंगे। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से हम्म। झारखंडियों को क्या कहना चाहेंगे? उधर देख के बोले। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कैमरा बोलिए। देख कैमरा देख और बोल। झारखंड झारखंड का मुंह दे वासी देख, है। मुंह दे हाँ, देख। झारखंड का वासी है। झारखंड में रहेंगे तो रहेंगे। अपना खतियानी, अपना जमीन माटी सब इतना दिन मोदी हो गया, कांग्रेस हो गया, साला सबको वोट देते आए हैं, मगर कोई हम लोग का अथी करने नहीं सका। हाँ। साला किसका हम नौकरी नहीं करते हैं, बीकॉम करके अब अभी उस मार्टिन में खट रहे हैं। सुमित दा, झारखंडी को थोड़ा शॉर्ट में संदेश दीजिए। क्या संदेश